जय माता की मित्रों, हम लोग ज्येष्ठा नक्षत्र की यात्रा कर रहे हैं। आज का स्टॉपेज गुरुदेव के पास है। आज चर्चा करते हैं कि गुरुदेव अगर आपके ज्येष्ठा नक्षत्र में विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। गुरुदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रथम चरण में सामान्य फल बताए गए, न ज़्यादा अच्छे न ज़्यादा खराब। दूसरा चरण विद्वान होता है ऐसा इंसान और शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में पारंगत होता है। तीसरा चरण ऐसा इंसान चिंता मुक्त होता है, किसी भी तरह की टेंशन अपने सर पे नहीं लेता है और वो उस तरह का बिहेव होता है कि होई ही सोई जो राम रचि राखा। तो उस तरह से फ्री, बिना कोई टेंशन के अपने जीवन को गुजारने की कोशिश या उस तरह की प्रेरणा होती है। चतुर्थ चरण सत्ता पक्ष वगैरह से लाभ बताया गया है, लेकिन साथ में शर्त भी है कि यहाँ पे जैसे गुरु शनि की युति हो जाए और जातक को कुछ मतलब और किसी क्रूर ग्रह के साथ या पाप ग्रह के साथ युति हो जाए, तब ये फल नहीं बताए गए। मतलब वहां पे फलों में थोड़ा चेंज आ सकता है। अकेला हो तो अच्छा है, कोई खराब नहीं बताया गया। ज्येष्ठा नक्षत्र में गुरु हो और उनके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि हो, ईश्वर भक्त होता है ऐसा इंसान। वैसे भी शायद हमने पहले भी कहीं बताया होगा, जब भाव वगैरह के पाठ जो हमने दिए थे, शायद वृष या मिथुन लग्न तक दिए थे, शायद पूरा हमको ध्यान में नहीं है, कुछ साल डेढ़ साल पहले दिए थे। वापस उनको चालू करेंगे, पहले नक्षत्रों का हम लोग समापन कर लेते हैं। गुरु और सूर्य की युति और गुरु और सूर्य की आपस में दृष्टि जिस भी कुंडली में हो, चाहे आपके परिवार की हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ आपके किसी स्टाफ की हो, चाहे आपके यहाँ कोई काम करने वाले किसी आदमी की हो, चाहे आपके बच्चों में किसी की हो, ऐसे इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा धनी नहीं हो, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाए। ऐसे इंसान ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनका नाम नहीं हो। बाकी कुंडलियों के, बाकी ग्रहों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन एक विनती या एक प्रार्थना आपसे जरूर करेंगे कि ऐसा कोई भी इंसान जब आपको मिले जिसके साथ गुरु और शनि की युति हो, और या गुरु और शनि नहीं, गुरु और सूर्य की युति हो, या फिर एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो, भूल के भी इनका दिल न दुखाइएगा। यह इंसान अगर आपके पास है, चाहे आपके परिवार में बच्चों के रूप में या और किसी रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे समाज में, चाहे आपके कोई बिजनेस वगैरह में कोई सर्विस करने वाला, ये इंसान, ऐसे इंसान, उनकी कुंडली में बाकी कोई ग्रह किस तरह से है वो पता नहीं, लेकिन ये एक योग उनको हद से ज्यादा ईमानदार और सत्यनिष्ठ बना देता है। ईश्वर भक्त, ईश्वर के प्रति सब कुछ समर्पित और अपने आप को, सब कामों को ईश्वरीय सत्ता के अधीन होकर करने में विश्वास रखता है। किसी का बुरा न मन से करेगा न तन से करेगा और न किसी के साथ कोई भेदभाव करेगा, न छल कपट करेगा। जहां तक होगा सत्य का ही पक्ष लेगा। हो सकता है कारणवश, बाकी पूरी कुंडली का एक अलग मैटर है, लेकिन खुद का हृदय ये ऐसा इंसान मलिन नहीं करता है। अब ये बात होती है कि क्या ऐसा हकीकत में ऐसा होता है? ऐसे बहुत सी, हाँ, एक अलग बात है कि आपका जन्म कैसे परिवेश में हुआ, किस स्थान में हुआ, क्योंकि ज्योतिष का नियम ही है कि आप परिस्थिति और स्थान का कुछ विशेष महत्व होता है कि कैसी परिस्थिति में आपका लालन पालन हुआ, किस तरह के स्थान में आपका जीविकोपार्जन चल रहा है, किस तरह के दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना है, या अगल बगल में आपके परिवार के रूप में किस तरह के इंसान आपके साथ है, उनका आपके ऊपर इफेक्ट होगा। लेकिन जिस दिन भी आपने अपने कर्म क्षेत्र में पदार्पण किया, धीरे धीरे वो चीज आपकी हृदय के द्वारा आपको टोकना चालू कर दे कि नहीं, हमको ये सब नहीं करना है। धीरे धीरे आप अलग लेवल में जाते चले जाते हैं ऐसे इंसान। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रदेव की दृष्टि यश और धन से संबंधित अच्छा इंडिकेट करती है। मतलब ऐसा आदमी फेमस होता है और धन की भी कमी नहीं रहती है। मंगल देव की दृष्टि सत्ता पक्ष या गवर्नमेंट से कनेक्टेड आप सर्विस भी कर सकते हैं, या फिर
आप उनसे कनेक्टेड, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, उनसे आपका अच्छा रिलेशन बन सकता है। बुध देव की दृष्टि दूसरों के विवादों में कुछ ज्यादा रुचि लेता है ऐसा इंसान। शुक्र देव की दृष्टि महिलाओं से संबंधित, फीमेल से संबंधित, और अगर फीमेल की जन्मपत्री है तो मेल से संबंधित ऐसे कुछ कार्य जिनके द्वारा व्यापार भी कर सकता है, या उससे कनेक्टेड कोई वस्तुओं का हो, या फेस से मतलब सजने संवरने के काम से संबंधित कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो, तो उस तरह का व्यापार भी हो सकता है, या उस तरह के किसी काम में सर्विस भी हो सकती है। शनिदेव की दृष्टि कुछ अच्छा इंडिकेशन नहीं देती है। अब ये बात है कि शनिदेव आपके कौन से स्थानों पे विराजमान है और कहां से दृष्टि दे रहे हैं। यहां पे अगर अष्टम स्थान की बात की जाए और शनिदेव अष्टम स्थान में अगर दृष्टि दे रहे हो, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अनुसार वृश्चिक राशि में रहेंगे यहाँ पे गुरुदेव, और उसके ऊपर शनिदेव की दृष्टि आती है, तो उससे कनेक्टेड अगर बात की जाए तो हाँ, कुछ इफेक्ट यहाँ पे आपके मेंटल या आपके ज्ञान से संबंधित होगा। लेकिन बात यह है कि आपकी केवल शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है या गुरु की भी दृष्टि सामने पड़ रही है, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे कि सपोज शनिदेव दूसरे स्थान पे है और आपके सामने सप्तम दृष्टि गुरुदेव पे पड़ रही है और गुरुदेव भी अपनी दृष्टि वहां पे डाल रहे हैं, तो फिर फलों में चेंजेस आ जाएगी। फिर वो आप सोच लीजिए कि वो दृष्टि बहुत अच्छा फल देगी दोनों तरफ से, क्योंकि शनि भी गुरु को देख रहे हैं और गुरुदेव भी शनिदेव को देख रहे हैं। हाँ, शनिदेव दूसरे स्थानों पे बैठे हैं और वहां से चतुर्थ या दशम दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि उन पे नहीं पड़ रही है, तब गुरुदेव के फलों में कुछ न कुछ वो कमी करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की अपनी दृष्टि है। अब आपके कौन से स्थान में बैठे हैं, आपकी वृश्चिक राशि या आपका ज्येष्ठा नक्षत्र कौन से स्थान में जाके विराजमान होता है, किस लगन से आपका कनेक्शन है, किस लगन में बैठ के और किस राशि में बैठ के शनिदेव या गुरुदेव अपनी अपनी दृष्टियां दे रहे हैं, तो वो बहुत कुछ है। बाकी ग्रह कैसे बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, और किसी ग्रह की दृष्टि है या नहीं है, तो किसी एक नक्षत्र या किसी एक ग्रह से कुंडली का फलादेश नहीं होता है। हाँ, समझने के लिए अगर ज्योतिष को समझना है तो आपको हर क्षेत्र से समझना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी बातों को भी समझना पड़ेगा। आदमी बच्चे का जब जन्म होता है तो उस तिथि का भी विशेष महत्व होता है, उसका लग्न जो होता है, उस लग्न में जो होरा लग्न होता है उसका भी विशेष महत्व होता है। तो हर चीज का महत्व है ज्योतिष में। कोई हम लोग सोचे कि एक दो पुस्तक के द्वारा या केवल लग्न कुंडली देख के या चंद्र कुंडली देख के हम लोग सोचे कि उसका हम लोग प्रिडिक्ट कर सके, इतना आसान नहीं है। हम लोग अपने बीते हुए कल को आप किसी के द्वारा पता करवा सकते हैं और करवा सकते हैं, लेकिन आने वाले कल को समझना इतना आसान नहीं है। और जिनको इतना ज्ञान है वो इतना जल्दी मिलना भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। आजकल का समय है, सोशल मीडिया का समय है। बहुत सी बातें सोशल मीडिया में आपके शब्दों के उच्चारण के द्वारा हम लोग अट्रैक्टिव होते हैं उस चैनल के पास, और हम लोगों को अच्छा लगने लगता है। बहुत से ऐसे शब्द या ऐसे सेंटेंस है जो 99% आदमियों पे करेक्ट होते हैं, तो उनके द्वारा हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई ऐसा होगा या ऐसा ज्ञान है इनके पास। बहुत मुश्किल है। और ये समझना कि कुछ ज्ञान नहीं है, केवल बातों में भरमा रहे हैं, ये भी गलत है। क्योंकि किसी के पास कुछ ज्ञान है, कुछ भगवान ने उनको दिया है, तभी आप उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। ऐसे नहीं होता है कोई जिसको आप वशीकरण बोल सकते हैं या उनके शब्दों के द्वारा आज हम बोल रहे हैं या आप बोलते हैं, आप किसी क्षेत्र में हो सकते हैं। आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव हो सकता है कि सामने वाला, जैसे राजनेता लोग भाषण वगैरह देते हैं तो बहुत से आदमी उत्साहित होते हैं उनके भाषणों को सुन के, उनको अच्छा लगता है, तो उनकी वाणी में कुछ भी इफेक्ट होता है। ये गॉड गिफ्टेड है जो प्रारब्ध के द्वारा उनको मिली है। उसके बाद में उन्होंने खुद ऐसे कर्म किए हैं कि उनकी वाणी में कुछ विशेष इफेक्ट उनको प्राप्त हुआ है।
ज्योतिष के द्वारा ये बहुत कुछ संभव है कि हम लोग देख सकते हैं, लेकिन देख के ज्योतिष के द्वारा ये संभव नहीं है कि आप उसको हटा सके। ये आपके कर्मों के द्वारा संभव है। बहुत से पाठों में हमने बताया किस तरह के कर्मों के ऊपर किस तरह के ग्रहों का क्या इफेक्ट होता है। ग्रह के अपने इफेक्ट पूरी पृथ्वी पे है, हम लोगों पे भी है, इसको कोई नहीं काट सकता। जैसे जैसे इंसान जिस तरह के कामों में रुचि लेता है, जिस तरह की बुद्धि का या उनके कामों के द्वारा जो ज्ञान उसको प्राप्त होता है, चाहे एजुकेशन के द्वारा चाहे स्ट्रगल के द्वारा, और हम तो बोलते हैं कि एजुकेशन से ज़्यादा आदमी के स्ट्रगल से जो नॉलेज मिलता है वो उसको कभी नहीं भूलता है, और शायद कुछ हद तक वो हकीकत भी होता है। लेकिन उसकी एक उम्र है, कितना साल तक स्ट्रगल करके आप नॉलेज गैदरिंग करेंगे। हर समय तो एक जगह आके तो स्टॉपेज लगेगा कि जब ये सोच लेता है इंसान जो होगा देखा जाएगा, वहीं पे एक दूसरा टर्न चालू हो जाता है। जब हम लोगों को सब ज्ञान होने के बावजूद, चाहे ज्योतिष का भी पूरा ज्ञान होने के बावजूद, एक समय ऐसा आता है कि ठीक है देखा जाएगा, ईश्वर जो करेगा वो ही होगा। ये शब्द अच्छे अच्छे संत महात्माओं के मुख से भी निकलता है कि एक समय उनके सामने ऐसा कुछ आता है कि शून्य हो जाते हैं जब उनको बोला जाता है कि आपका यह काम सफल नहीं हुआ, या उनको पता चलता है कि हम इतने साल से ये साधना कर रहे हैं और अब इसमें सफल नहीं होगा क्योंकि मेरे शरीर का एक टाइम पूरा हो गया। और आपको आश्चर्य होगा जब हम लोग ये सोच लेते हैं कि शून्य, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं है, उसी समय वो चीज प्राप्त होता है। चाहे नेचुरलिटी का नियम समझ लो, चाहे ज्योतिष का नियम समझ लो, किसी भी ज्ञान को समझने के लिए पहले वाले ज्ञान को आपको वास करना पड़ेगा, तब जाके ये ज्ञान आपके अंदर कुछ प्रवेश करेगा। जब तक पहले वाले को, चाहे वो हर चीज को हंसी मजाक में लेने का हो, चाहे हर चीज को झूठ बोलने का हो, चाहे हर चीज को कोरी कल्पना मात्र बोलने का हो, चाहे आप ज्योतिष के विषय में हो, चाहे पुराणों के विषय में हो, चाहे धर्म के विषय में हो, हम लोग किसी को इंडिकेट करके एनी टाइम जो मतलब आक्षेप लगाने वाली प्रेरणा कि ज्योतिष को ही अगर इतना, किसी ज्योतिष जो बता रहा है उसको ही अगर इतना ज्ञान होता है तो वो खुद का भला क्यों नहीं कर लेता है। आपको क्या पता उसने भला किया कि नहीं किया? आपको पता है उसके बारे में? कुछ भी पता नहीं है। कोई ज्योतिष ही अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है। इसका मतलब बहुत अलग होता है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है। अब कोई ज्योतिष ऐसा भी हो सकता है कि जिसके तकदीर में या जिसके प्रारब्ध में ही फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग लिखा नहीं हो, लेकिन कोई दूसरी चीज का स्ट्रॉन्ग उसके पास लिखा हो, तो वो उसमें हो सकता है। वो बताएगा हमारे पास ये चीज है? कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो फाइनेंस से ज्यादा बड़ी चीज हो सकती। लेकिन जब आप उनके नजदीक जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तब बहुत कुछ ये सब चीजों को, लेकिन समझ में कब आएगा? जब पुराने जो अननेसेसरी जो ज्ञान, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे इस तरह की सोबत या संगति के द्वारा हो, जब तक उसको वास करके नहीं जाएंगे तब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। आप हो, हम हो, चाहे हमारा परिवार के बच्चे हो, चाहे आपके हो, किसी भी अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो बुरी चीजें हैं दिमाग में जो फिक्स हो रखी है, उनको आपको हटाना पड़ेगा। और ज्योतिष के लिए तो ये चीजें बहुत जरूरी है। चैनल की कोशिश यही है कि आप इस ज्ञान को उस लेवल में समझें जिस लेवल में आपको, आपसे धीरे धीरे जो गलत चीजें आपके साथ या हमारे साथ जुड़ चुकी है वो छूटती जाए। क्योंकि आपका और हमारा, हर मनुष्य का अंतिम मकसद तो वो ही रहता है कि जितना हो सके किसी का भला करे, जितना हो सके सबके ऊपर दया करे, सब प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करे। और ज्योतिष उसी के लिए बना हुआ है। ज्योतिष उसके लिए नहीं बना हुआ है कि आपका भविष्य देखें, आपको प्रभावित करें और फिर आपको ये बताए कि उस दिन आपके साथ ये होने वाला है, और फिर आप मैसेज करें कि हाँ गुरुजी हमारे साथ ये हो गया है, और फिर उस पोस्ट को हम अपनी आईडी पे शेयर करें
कि देखिए उनको हमने ये बोला था और ये हो गया है, हम अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करें, उसके लिए ज्योतिष कभी नहीं बना है। अब आप उसको किस तरह से समझते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर उस तरह का काम ज्योतिष के साथ करेंगे तो जो ज्ञान प्रारब्ध के द्वारा हो, चाहे आपके कर्मों के द्वारा हो, चाहे गुरुओं के द्वारा हो, आपको प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान पे वहीं पे स्टॉपेज लग जाएगा। अब डिक्रीजमेंट चालू हो गया, अब प्रमोशन नहीं होगा, अब उस ज्ञान में धीरे धीरे ह्रास चालू हो जाएगा, क्योंकि उस ज्ञान को आपने दूसरी चीजों के साथ कन्वर्ट कर लिया। वैदिक ज्ञान, देविक ज्ञान, देवत्व की शक्तियां मिसयूज होने से धीरे धीरे उसका ह्रास चालू हो जाता है। ये ज्योतिष ग्रंथ ही बोलता है यह बात हम लोगों के वेद पुराण बोलते हैं। सही रूप में प्रयोग करिए, ठीक है, मत देखिए जैसे हम नहीं देखते, लेकिन कम से कम इतनी प्रार्थना तो कर सकते हैं कि जो भी सुनते हैं, जो भी कोई मन में किसी चीज के लिए कोई तकलीफ है, तो माँ भगवती सबकी रक्षा करे, सबके अंदर सद्बुद्धि हो, सद्भावना हो, सब सुखी हो। इस तरह की प्रार्थना तो हम लोगों का सनातन धर्म है, और प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक जीव के लिए करने की हम लोगों को, चाहे आप कर्म समझ सकते हैं, चाहे वेद शास्त्र या पुराणों के द्वारा हम लोगों के नित्य कर्म में आती है ये चीज, तो ये चीज तो हम लोग कर सकते हैं। जब तक हम किसी दूसरे के लिए, किसी और के लिए अच्छी भावना प्रकट नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ अच्छा हो कोई जरूरी नहीं है। आपके साथ अच्छा हो, उसके लिए आपको सबका भला सोचना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।